क्या संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में लग गई है विवादों की आग? क्या दिग्गज एक्टर प्रकाश राज और एनिमल फेम डायरेक्टर के बीच हो गई है आर पार की जंग? दावा किया जा रहा है कि फिल्म के सेट पर एक तीखी बहस हुई, जिसके बाद प्रकाश राज का जो नाम है वो फिल्म की कास्ट लिस्ट से कट गया। स्पिरिट फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ, लेकिन प्रकाश राज के नाम के बिना उनकी जगह ली विवेक ओबरॉय ने, जिनका फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। अब तक प्रकाश राज फिल्म से निकाले जाने को फेक न्यूज बता रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने अभी अपनी शूटिंग शुरू भी नहीं की है, लेकिन पोस्टर रिलीज होते ही फेक न्यूज फैक्ट न्यूज हो गई। क्या मोदी सरकार से बैर और बीजेपी के क्रिटिक होने की कीमत चुका रहे हैं प्रकाश राज? ये सवाल बन रहा है। प्रकाश राज जितने बड़े साउथ फिल्मों के स्टार हैं, उतना ही बड़ा मुकाम बॉलीवुड में भी उन्होंने कमाया है। सलमान खान की दबंग जैसी हिट फिल्में प्रकाश राज की हिंदी फिल्मोग्राफी की सक्सेस स्टोरी है। दमदार एक्टिंग ने प्रकाश राज को जितना बड़ा बनाया, उससे कहीं ज्यादा चर्चित विवाद हुए पॉलिटिकल एक्टिविज्म से। पीएम मोदी और बीजेपी के भयंकर वाले क्रिटिक हैं प्रकाश राज। पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर भी नहीं रहते। 2019 के चुनाव तक प्रकाश राज मोदी विरोधी टैग के कारण सोशल मीडिया में हिट हुए। लगा यही कि पॉलिटिकल डेब्यू का टाइम है। बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव में उतर गए, लेकिन जनता ने बुरी तरह रिजेक्ट किया। सिर्फ 28,000 वोट हासिल करके हारे प्रकाश राज। तब से प्रकाश राज ने कोई और चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मोदी बीजेपी के विरोध में पॉलिटिकली एक्टिव आज भी रहते हैं। संदीप रेड्डी वांगा जो अपनी धारदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, प्रकाश राज धारदार पॉलिटिकल कमेंट के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ होती है। दोनों के बीच टकराव की खबरें अब फिल्मी गलियारों में तूफान मचा रही हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या पर्दे के पीछे कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? स्पिरिट 5 मार्च को 2027 को 8 भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली है। कबीर सिंह, एनिमल जैसी हिंदी फिल्मों की सक्सेस के बाद करीब 10 साल बाद संदीप रेड्डी वांगा तेलुगु सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। किसी भी अनहोनी से स्पिरिट को बचाने के लिए संदीप वांगा रेड्डी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। फिल्म की शुरुआत विवादों से हुई है। रेड्डी से शूटिंग की टाइमिंग के विवाद के चलते पहले दीपिका पादुकोण भी फिल्म छोड़ चुकी हैं। स्पिरिट में पहले से प्रभास है, लेकिन दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी ने ली है। प्रकाश राज की दमदार अदाकारी के चलते उन्हें फिल्म में ले तो लिया, लेकिन ये वादा नहीं लिया कि प्रकाश राज फिल्म की रिलीज तक साइलेंट रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि संदीप वांगा ने प्रकाश राज से फिल्म की रिलीज तक पॉलिटिकल कमेंट से बचने के लिए कहा था, ताकि फिल्म किसी विवाद में ना फंसे। लेकिन #जस्ट आस्किंग वाले मासूम से लगने वाले हैशटैग चलाने वाले प्रकाश राज को सेंसरशिप मंजूर न हुआ। बहुत पुरानी बात नहीं है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू में मिलावट का खुलासा हुआ। चंद्रबाबू नायडू को पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी से हिसाब चुकाना था। सनातन धर्म के नए नए ब्रांड एम्बेसडर पवन कल्याण ने इसे सनातन धर्म की रक्षा से जोड़ दिया। दावा है कि स्पिरिट की चिंगारी वहीं से भड़की। डिप्टी सीएम पवन कल्याण नायडू ने कसम खा ली कि खतरे में पड़े सनातन धर्म और देश के मंदिरों को बचाना है। आइडिया दिया कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनना चाहिए। पवन कल्याण ने महाशुद्धि और पश्चाताप के लिए 11 दिन का उपवास, हवन, यज्ञ किया। प्रकाश राज ने तुरंत #जस्ट आस्किंग के साथ ट्वीट करके पूछ लिया कि इसे सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं। पवन कल्याण साउथ के बड़े एक्टर तो हैं ही, अब कहीं ज्यादा बड़े रोल में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। उनके खिलाफ बोलने का मतलब है टीडीपी, जनसेना, बीजेपी, साउथ की प्रो सरकारी इंडस्ट्री और उनके फैन से नाराजगी मोल लेना। प्रकाश राज सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल फायर ब्रांड भी हैं। उन्हें साउथ इंडस्ट्री में द रेबल एक्टर कहा जाता है। उनकी यही इमेज स्पिरिट को चर्चा और विवादों में ला रही है। संदीप वांगा को टेंशन ये हुई कि स्पिरिट एक मेगा बजट फिल्म है। अगर प्रकाश राज इसी तरह सनातन धर्म या हिंदू भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर जस्ट आस्किंग करते रहे, तो फिल्म पर एंटी हिंदू का लेवल चिपक सकता है। खबरें हैं कि वांगा ने इसी डर से प्रकाश राज पर साइलेंस क्लॉज यानी चुप रहने की शर्त थोपने की कोशिश की, जिससे प्रकाश राज ने अपनी लाइन के खिलाफ माना। उसी कलेश का नतीजा माना जा रहा है कि फिल्म से आउट हो गए हैं प्रकाश राज। हालांकि चर्चा ये भी है कि प्रभास
फिल्म बचाने के लिए सुलह की कोशिश कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्हें या तो प्यार कर सकते हैं या नफरत, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। वांगा ब्रांड फिल्मों पर बहुत ज्यादा हिंसा, टॉक्सिक मर्दानगी, महिलाओं के लिए बायस जैसे टैग्स लगते हैं। बार बार सक्सेस के झंडे गाड़कर रेड्डी ने हमेशा खुद को साबित किया। नो फिल्टर एटीट्यूड के माने जाते हैं, जो वही करते हैं जो उन्हें पसंद और सही लगता है। हालांकि वो किसी पॉलिटिकल लाइन से जुड़े नहीं माने जाते, लेकिन राइट विंग की पसंद वाले फिल्म मेकर माने जाते हैं। संदीप रेड्डी वांगा को सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एंटी लिबरल आइकन के रूप में भी देखा जाता है। हैशटैग जस्ट आस्किंग यानी बस पूछ रहा हूं सोशल मीडिया पर चलाया जाने वाला एक बेहद चर्चित और विवादित कैंपेन है, जिसे दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज खुद चलाते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत 2017 में अपनी करीबी दोस्त और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद शुरू किया था, जब उन्होंने महसूस किया कि सत्ता और व्यवस्था से सवाल पूछना जरूरी है। तब उन्होंने इस हैशटैग को अपना हथियार बनाया और इस हैशटैग के जरिए केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों पर तीखे सवाल पूछे। नोटबंदी हो, बेरोजगारी हो या धार्मिक प्रकाश राज नागरिक बनकर हैशटैग जस्ट आस्किंग के साथ लिखते, बोलते हैं और बीजेपी को चुभते हैं। इस कैंपेन की वजह से प्रकाश राज को अक्सर सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और एंटी नेशनल जैसे टैग्स का सामना करना पड़ता है। प्रकाश राज कह चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ लिखने, बोलने के कारण उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। अच्छा सर, लास्ट में मैं लिखूँ, जैसे ओबेसिटी की जो केस हैं बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।